दोस्तों प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स सबसे जरूरी कंसेप्ट्स में से एक हैं। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि ज्यादातर ट्रेडर्स आज भी इनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये पता लगाना है कि इतने सारे हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से असल में कौन कौन से मार्केट में काम करते हैं। सच बात तो ये है कि 99% पैटर्न्स असल में किसी काम के नहीं है, और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपने कैरियर में इन सभी को टेस्ट किया है। मैं पिछले 7 सालों से मार्केट को हर रोज अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। हालांकि इनमें से कुछ चुनिंदा पैटर्न्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और आज भी इनकी वजह से मुझे काफी प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं उन 6 पैटर्न्स को रिवील करूंगा जो प्रूवन है, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बोनस के तौर पर मैं आपको इन्हें प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना भी सिखाऊंगा ताकि आप इसकी मदद से हाई विन रेट ट्रेड एंट्रीज ढूंढ पाएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैंडलस्टिक्स आखिर में हैं क्या। दोस्तों कैंडलस्टिक्स प्राइस हिस्ट्री को देखने का एक आसान तरीका है। हर कैंडल एक खास टाइम पीरियड की प्राइस मूवमेंट को दिखाती है। जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर हर कैंडल 1 घंटे की प्राइस हिस्ट्री दिखाती है और डेली टाइम फ्रेम पर हर कैंडल 1 दिन की प्राइस हिस्ट्री दिखाती है। बिगिनर्स अक्सर पूछते हैं सिर्फ लाइन चार्ट यूज करना क्या ज्यादा आसान नहीं होगा। दोस्तों जवाब है कि कैंडलस्टिक चार्ट्स हमें मार्केट की कहीं ज्यादा जानकारी देते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ निफ्टी के इस चार्ट को देखिए। लेफ्ट में एक लाइन चार्ट है और राइट में एक कैंडलस्टिक चार्ट। दोनों चार्ट्स की शेप सिमिलर है क्योंकि दोनों प्राइस को ही दिखा रहे हैं। पर ध्यान दो, लाइन चार्ट सिर्फ एक जानकारी देता है जो है क्लोजिंग प्राइस, जबकि कैंडलस्टिक चार्ट उसी टाइम पर हमें 4 जरूरी जानकारियां देता है। पहला ओपनिंग प्राइस, दूसरा हाईएस्ट प्राइस, तीसरा लोएस्ट प्राइस और चौथा क्लोजिंग प्राइस। वहीं पर लाइन चार्ट में आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही दिख पाता। यहाँ पर आप इन दोनों के बनने के बीच का अंतर साफ साफ देख पा रहे हैं। कैंडलस्टिक चार्ट हमें प्राइस मूवमेंट की गहराई समझाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन इतनी जरूरी क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमें बेहतर समझ देती है जिससे हम सही डिसीजन ले पाते हैं। मान लीजिए प्राइस एक सपोर्ट लेवल को हिट करके बाउंस करता है। दोस्तों लाइन चार्ट में हमें सिर्फ ये दिखेगा कि प्राइस गिरा और वहां से मुड़ गया, पर कैंडलस्टिक चार्ट एक अलग ही कहानी सुनाता है। ये दिखाता है कि एक पॉइंट पर प्राइस असल में सपोर्ट के नीचे गया था। यहाँ पे ये विक देख रहे हो, यहाँ से हमें पता चलता है कि प्राइस नीचे गया था और फिर वापस आकर क्लोज हुआ है। लाइन चार्ट में ये क्रूशियल जानकारी आपसे मिस हो जाती है, इसलिए जो ट्रेडर्स प्राइस एक्शन पर ट्रेड लेते हैं उनके लिए कैंडलस्टिक एकदम इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कैंडल्स 2 तरह की होती हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल तब बनती है जब प्राइस अपने ओपन से ऊपर की ओर क्लोज होता है। ये दिखाती है कि पिछले इस टाइम में बायर्स सेलर्स से ज्यादा ताकतवर थे। वहीं पर रेड कैंडल्स का ये मतलब है कि इस टाइम में सेलर्स बायर्स पर ज्यादा हावी थे। दोस्तों हर कैंडल के 2 हिस्से होते हैं। पहला है पूंछ और दूसरी है बॉडी। पूंछ को विक भी कहते हैं। इस अपर विक का टॉप हाईएस्ट प्राइस को दिखाता है, वहीं पर लोअर विक का बॉटम लोएस्ट प्राइस को दिखाता है। कैंडल की बॉडी के मामले में चीजें थोड़ा बदल जाती हैं। हरी कैंडल की बात करें तो बॉडी का निचला हिस्सा ओपनिंग प्राइस को दिखाता है, वहीं पर ऊपरी हिस्सा क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। रेड कैंडल में ये उल्टा होता है। दोस्तों रियल चार्ट्स पर कैंडल्स अलग अलग शेप में दिखती हैं। किसी की बॉडी बड़ी होती है तो किसी की विक बड़ी होती है, किसी की बॉडी भी बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन हर शेप मार्केट के बारे में एक यूनिक जानकारी देती है। इसलिए प्राइस एक्शन को एनालाइज करने के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों बॉडी के आधार पर कैंडल्स की बात करते हैं। दोस्तों कैंडल की बॉडी हमें साफ साफ बता सकती है कि यहाँ पर बायर्स का दबदबा है या सेलर्स का। उदाहरण के लिए चलिए एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल को देखते हैं। इस तरह की कैंडल दिखाती है कि बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइस एक निचले लेवल पर खुला, लेकिन बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा था और सेलर्स इतने ज्यादा कमजोर थे कि बायर्स ने सेलर्स को झटका मार के मार्केट से बाहर कर दिया और प्राइस को ऊपर ले गए। इसी तरह इसके उलट बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल्स दिखाती हैं कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। प्राइस ऊपरी लेवल पर खुला और क्योंकि सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने बायर्स की एक नहीं सुनी और मार्केट को धड़ाम से नीचे फेंक दिया। एक छोटी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल दिखाती है कि हालांकि बायर्स थोड़े कंट्रोल में थे, लेकिन उनका इतना कुछ खास दबदबा नहीं था क्योंकि सेलर्स ने भी यहाँ पर काफी अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई है।
यहाँ पर बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश तो की, पर चूंकि सेलर्स भी लगभग उतने ही स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर पाया और प्राइस ओपनिंग प्राइस के पास ही खत्म हो गया। इसीलिए कैंडल की बॉडी छोटी है। दोस्तों इसी तरह छोटी बॉडी वाली रेड कैंडल दिखाती है कि यहाँ पर सेलर्स कंट्रोल में थे, लेकिन उनकी डोमिनेंस नहीं थी। प्राइस एक ऊपर के पॉइंट पर खुला और सेलर्स ने इसको नीचे धकेला। हालांकि या तो सेलिंग प्रेशर की कमी या बायर्स से मिलने वाले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की वजह से वो प्राइस को ज्यादा नहीं गिरा पाए, इसलिए कैंडल इस शेप में क्लोज होती है। दोस्तों हमारा दूसरा टाइप है लार्ज विक्स वाली कैंडल्स। कैंडल की पूंछ का साइज भी हमें प्राइस एक्शन के बारे में कीमती जानकारी देता है। उदाहरण के लिए नीचे की तरफ लंबी विक वाली कैंडल अच्छे खासे बाइंग प्रेशर का इशारा करती। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूंछ के लंबे होने का मतलब है कि एक पॉइंट पर प्राइस काफी नीचे गया था। हालांकि बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने कैंडल की क्लोजिंग से पहले प्राइस को दोबारा ऊपर की तरफ खींच लिया। इसीलिए नीचे की लंबी विक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को दिखाती है। इसके बिल्कुल उलट ऊपर की तरफ लंबी विक वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को दिखाती है, क्योंकि ऊपर लंबी विक का मतलब है कि प्राइस एक पॉइंट पर काफी ऊंचे लेवल पर पहुंचा था, लेकिन क्लोजिंग से पहले सेलर्स ने इस अपवर्ड मूव को रिजेक्ट कर दिया और प्राइस को काफी नीचे धकेल दिया। इसीलिए लंबी ऊपरी विक एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को दिखाती है। हमारा तीसरा टाइप है छोटी बॉडी और बराबर पूंछ वाली कैंडल। दोस्तों अगर कैंडल की बॉडी छोटी है और उसकी दोनों तरफ की पूंछ बराबर हैं, तो ये दिखाता है कि ना तो बायर्स और ना ही सेलर्स कोई भी कंट्रोल में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ने प्राइस को ऊपर नीचे ले जाने की भरपूर कोशिश की, पर इनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं रहा। इसी कारण कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोज हो जाती है। दोस्तों बॉडी और विक के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो में अब हम बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको इन्हें ध्यान में जरूर रखना है। अब मैं आपको अपने टॉप 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाऊंगा जो मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। नंबर 1 है इनगल्फिंग पैटर्न। ये 2 कैंडल से बना पैटर्न है। इसमें एक छोटी पहली कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बनती है जिसका कलर छोटी कैंडल से उल्टा होता है। मेन पॉइंट ये है कि दूसरी कैंडल की बॉडी को पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेना चाहिए। दोस्तों इनगल्फिंग पैटर्न्स 2 तरह के होते हैं। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में छोटी कैंडल लाल रंग की होती है और बड़ी कैंडल हरे रंग की। वहीं पर बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न में छोटी कैंडल ग्रीन कलर की होती है और बड़ी कैंडल रेड कलर की। चार्ट पर यह चीज दिखने का मतलब है एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल। उदाहरण के लिए अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और एक बुलिश इनगल्फिंग बनता है तो ये ऊपर की तरफ के रिवर्सल का सिग्नल है, यानी यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पैटर्न दिखाता है कि बायर्स अब मजबूत हो चुके हैं। जैसा कि बड़ी ग्रीन कैंडल ने प्राइस को पिछली रेड कैंडल से ऊपर धकेल दिया है, मतलब बायर्स मजबूत हैं। यहाँ पर दूसरी कैंडल जितनी बड़ी होगी रिवर्सल के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। दोस्तों ट्रेड करने के लिए हमें दूसरी चीजों को भी देखना चाहिए जिसकी हम बाद में बात करेंगे। हालांकि अगर आप एक वैलिड बुलिश इनगल्फिंग देखते हैं तो आप बड़ी कैंडल की क्लोजिंग पर एक बाई पोजीशन ले सकते हो और स्टॉप लॉस को ग्रीन कैंडल की निचली विक पर रख सकते हो। यही नियम बीरिश इनगल्फिंग पर भी लागू होता है। दोस्तों जब ये पैटर्न बनता है तो ये डाउनवर्ड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है, क्योंकि बड़ी रेड कैंडल दिखाती है कि सेलर्स अब बायर्स पर हावी हो चुके हैं। अगर आप एक बीरिश इनगल्फिंग देखते हैं तो आप कैंडल की क्लोजिंग पर शॉर्ट मार सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस रेड कैंडल की विक पर सेट करना है। हमारा पैटर्न नंबर 2 है पिन बार। दोस्तों पिन बार सिर्फ एक कैंडल का पैटर्न है। इसकी एक तरफ लंबी पूंछ होती है और इसकी बॉडी छोटी होती है। पिन बार 2 तरह के होते हैं। बुलिश पिन बार में कैंडल ग्रीन होती है और इसमें नीचे की तरफ एक लंबी पूंछ होती है। वहीं पर बीरिश पिन बार में कैंडल लाल रंग की होती है और इसमें बॉडी के ऊपर एक लंबी पूंछ होती है। जब आप चार्ट पर पिन बार को बनते देखते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में पहले सेलर्स का कंट्रोल था, उन्होंने प्राइस को नीचे गिराया, लेकिन फिर बायर्स आए, उन्होंने इस मूव को रिजेक्ट करके प्राइस को वापस से ऊपर की तरफ धकेल दी। ये दिखाता है कि हालांकि मार्केट में दोनों एक्टिव हैं, परंतु लास्ट में बायर्स की जीत हुई। कुछ ट्रेडर्स पिन बार को देखते ही बाई कर लेते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अगली ग्रीन कैंडल का वेट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलता है। कंफर्मेशन के बाद आप कैंडल के क्लोज होने पर एक बाई एंट्री ले सकते हो। आपको अपना स्टॉप लॉस विक की बॉटम पर रखना है। यही सेम अप्रोच बीरिश पिन बार के लिए भी काम करती है। इसका मतलब है कि पहले बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल लेकर प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल दिया, लेकिन वहां पर उनको मिले मजबूत सेलर्स, उन्होंने रिजेक्शन दिखाकर प्राइस को नीचे की तरफ धड़ाम से गिरा दिया।
एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आप एक और रेड कैंडल का वेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप शॉर्ट मारने या सेल करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है। आइए दोस्तों, अब हम हमारे तीसरे पैटर्न पर चलते हैं, जो है 3 बार कंटिन्यूएशन पैटर्न। दोस्तों, इस पैटर्न में हमें 3 कैंडल्स की जरूरत है और ये तीनों एक साथ बननी चाहिए। पहली कैंडल की बॉडी एवरेज कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। इस पैटर्न में दूसरी कैंडल छोटी और अपोजिट कलर की होती है। ये कैंडल पहली कैंडल की बॉडी के आधी से भी कम होनी चाहिए। इस पैटर्न में तीसरी कैंडल एक बड़ी कैंडल होती है। ये कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसकी क्लोजिंग दूसरी कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, 3 बार कंटिन्यूएशन पैटर्न्स 2 तरह के होते हैं। एक बुलिश पैटर्न में पहली और तीसरी बड़ी कैंडल्स ग्रीन कलर की होती है और बीच वाली छोटी कैंडल रेड कलर की होती है। बीरिश पैटर्न में इसका उल्टा होता है। पहली और तीसरी बड़ी कैंडल्स रेड कलर की होती हैं और बीच की छोटी कैंडल ग्रीन कलर की होती है। दोस्तों, जब भी आपको चार्ट पर यह पैटर्न दिखे तो ये करंट ट्रेंड के जारी रहने का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और बुलिश 3 बार कंटिन्यूएशन बनता है तो ये बताता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना ही कंटिन्यू रख सकता है। दोस्तों, अगर आपसे पहले ट्रेड लेना मिस हो चुका होता है तो ये लॉन्ग पोजीशन लेने का एक अच्छा मौका हो सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल की बॉटम की विक पर रखना है। बीरिश 3 बार कंटिन्यूएशन के लिए इसका ठीक उल्टा होगा। जब भी आप इसको डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो ये दिखाता है कि गिरावट अभी जारी रह सकती है। आप थर्ड कैंडल की क्लोजिंग पर सेल एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस को यहाँ पर रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब पैटर्न नंबर 4 पर चलते हैं, जो है 3 बार रिवर्सल पैटर्न। इसमें भी 3 कैंडल्स का सीक्वेंस होता है। पहली कैंडल बड़ी और लगभग पूरी बॉडी वाली होती है। दूसरी कैंडल छोटी होती है जिसका कलर पहली कैंडल जैसा ही होता है। तीसरी कैंडल एक बड़ी और फुल बॉडी वाली कैंडल होती है। इसका कलर पहली दोनों कैंडल से उल्टा होता है। तीसरी कैंडल की बॉडी का साइज इस पैटर्न की सक्सेस रेट को डिसाइड करता है। अगर तीसरी कैंडल की बॉडी पहली कैंडल के बराबर है या उससे बड़ी है तो ये हाई सक्सेस रेट की तरफ इशारा करता है। इसे एक स्ट्रॉन्ग एंट्री सिग्नल माना जाता है। वहीं पर अगर तीसरी कैंडल पहली वाली से छोटी है तो हमारे एनालिसिस के सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं और ये एक कमजोर सिग्नल को दिखाता है। दोस्तों, इस पैटर्न के भी 2 टाइप्स हैं। बुलिश 3 बार रिवर्सल पैटर्न में पहली 2 कैंडल्स लाल रंग की होती है और तीसरी कैंडल हरे रंग की। वहीं पर बीरिश 3 बार रिवर्सल में पहली 2 कैंडल्स ग्रीन कलर की होती हैं और तीसरी कैंडल लाल रंग की होती है। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, ये पैटर्न दिखने पर ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। डाउन ट्रेंड के दौरान अगर आपको ये पैटर्न दिखता है तो ये संकेत है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ मुड़ सकता है। आप तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पर बाई कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल के लो पर रखना है। बीरिश 3 बार रिवर्सल के केस में ये उल्टा है। अगर आपको अप ट्रेंड में ये पैटर्न दिखे तो ये सिग्नल है कि ट्रेंड नीचे गिर सकता है। यहाँ पर आप तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल के हाई पर रखना है। हमारा पैटर्न नंबर 5 है ब्रेकआउट कैंडल। दोस्तों, ये वो पैटर्न है जहाँ कई छोटी छोटी कैंडल्स के बाद एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल बनती है। ये दिखाता है कि प्राइस काफी समय से एक ही जगह पर रुका हुआ था। उसके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन एक पॉइंट पर फॉर एग्जांपल बायर्स ने इस प्राइस को काफी ऊपर धकेल दिया। इस सेटअप में छोटी कैंडल्स को कंसोलिडेशन कैंडल्स कहते हैं और बड़ी कैंडल्स को ब्रेकआउट कैंडल्स कहते हैं। दोस्तों, एक वैलिड पैटर्न के लिए आपके पास कम से कम 3 कंसोलिडेशन कैंडल्स होनी चाहिए। हालांकि ये कैंडल्स जितनी ज्यादा होंगी, ब्रेकआउट के कामयाब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ब्रेकआउट पैटर्न्स 2 तरह के होते हैं। बुलिश ब्रेकआउट में ब्रेकआउट कैंडल ग्रीन होती है और बीरिश ब्रेकआउट में ब्रेकआउट कैंडल्स रेड होती हैं। दोस्तों, नोट करो कि कंसोलिडेशन कैंडल्स का रंग कोई भी हो सकता है, बस इनका साइज छोटा होना चाहिए। जब भी आपको यह सेटअप दिखे तो आमतौर पर प्राइस ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ही चलता जाता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बनने से पहले ये काफी छोटी छोटी कैंडल्स थी। ये दिखाता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। ट्रेड करने के लिए हमें ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग पर बाई करना है और हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल की ओपनिंग पर रहेगा। शॉर्ट एंट्रीज के लिए भी आपको यही नियम फॉलो करना है। अगर प्राइस साइडवेज मूव कर रहा है और फिर एक बड़ी रेड कैंडल आती है तो ये एक बीरिश ब्रेकआउट है। आप कैंडल की क्लोजिंग पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल की ओपनिंग पर रखना है। हमारा पैटर्न नंबर 6 है श्रिंकिंग कैंडल। इसमें एक ही कलर की कम से कम लगातार 3 कैंडल्स होती हैं। इन कैंडल्स का साइज लगातार छोटा होता जाता है। इसके बाद फिर आती है एक बड़ी अपोजिट कलर की कैंडल। ये पैटर्न बताता है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है और फिर बड़ी कैंडल रिवर्सल को कंफर्म करती है। इसमें चौथी कैंडल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल बड़ी है तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दिखाती है। इससे
रिवर्सल की संभावना काफी बढ़ जाती है। दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि चौथी कैंडल दूसरी कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। श्रिंकिंग कैंडल्स दो तरह की होती हैं। बुलिश श्रिंकिंग पैटर्न में 3 रेड कैंडल्स छोटी होती जाती हैं और चौथी कैंडल बड़ी बनती है ग्रीन कलर की। वहीं पर बीरिश श्रिंकिंग पैटर्न में पहले 3 छोटी ग्रीन कैंडल्स बनती है, इसके बाद चौथी रेड कैंडल बड़े साइज की होती है। डाउन ट्रेंड के दौरान अगर आप ऐसी 3 रेड कैंडल्स को देखें तो ये इशारा है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। इसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाती है कि बायर्स अब मार्केट पर हावी हैं। यहाँ पर आप ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर बाई कर सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस पिछली कैंडल के लो पर रखना है। यही सेम प्रिंसिपल बीरिश श्रिंकिंग कैंडल्स पर भी लागू होता है। अगर अब ट्रेंड में 3 ग्रीन कैंडल्स छोटी होती जा रही हैं तो हमारा ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है। फिर एक बड़ी रेड कैंडल रिवर्सल को कंफर्म करती है। इस केस में आप रेड कैंडल की क्लोजिंग पर सेल एंट्री ले सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस पिछली कैंडल के हाई पर रखना है। दोस्तों ये तो थे वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो वाकई में काम करते हैं। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, अकेले इस्तेमाल करने पर ये पैटर्न्स इतने असरदार नहीं होते, लेकिन अगर आप इन्हें की लेवल्स के साथ कंबाइन करोगे तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एडवांस्ड प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसे आप इन पैटर्न्स के साथ में यूज कर सकते हो। दोस्तों ये वही स्ट्रेटेजी है जिससे मैंने पास्ट में बेहतरीन रिटर्न्स हासिल किए हैं। दोस्तों एनालिसिस शुरू करने के लिए आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम को इंपॉर्टेंस देनी है। 1 घंटा या उससे ऊपर का चार्ट काफी अच्छे से काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स पर ये पैटर्न्स कम असरदार होते हैं। आपका पहला स्टेप है चार्ट पर एक की लेवल को ढूंढना। की लेवल्स कई तरह के होते हैं जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची वगैरह वगैरह। मैं यहाँ सबकी बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मामले को सिंपल रखने के लिए हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में है और इसने एक एरिया से 2 बार रिवर्सल लिया है जिससे यहाँ पर एक ये सपोर्ट बन गया है। की लेवल मिलने के बाद अब हमें वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर दोबारा कब आता है। इस तीसरे रिट्रेसमेंट पर हमें बाउंस की उम्मीद है, पर हमें यहाँ पर किसी कैंडलस्टिक पैटर्न से कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पर हमें एक बड़ी रेड कैंडल, फिर छोटी रेड और फिर बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है। इस कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के ऊपर होती है। ये तो एक बुलिश 3 बार रिवर्सल पैटर्न है। ये हमें इशारा देता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। यहाँ पर हम थर्ड कैंडल के हाई पर बाई कर सकते हैं। हमें अपना स्टॉप लॉस दूसरी कैंडल के लो पर रखना है। हमारा प्रॉफिट टारगेट कम से कम 2x पर होना चाहिए। ये देखिए गाइस, एंट्री के बाद प्राइस ऊपर गया और हमारा टारगेट अचीव हो गया। एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और हमारा सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस यहाँ पहले से रिजेक्ट हुआ था, फिर इसे तोड़कर नीचे गया और अब नीचे से वापस ऊपर आ रहा है। साथ ही प्राइस ने 2 लोअर हाइज बनाए हैं जिससे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन रही है। जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल मिलते हैं इसे कन्फ्लुएंस लेवल कहते हैं। कन्फ्लुएंस लेवल पर प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम रिवर्सल का वेट करेंगे। देखिए, यहाँ 3 ग्रीन कैंडल्स छोटी होती जा रही हैं। इसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। ये तो श्रिंकिंग कैंडल पैटर्न्स हैं। ये बताते हैं कि बाइंग प्रेशर कम हो रहा है और सेलर्स का दबदबा बढ़ने वाला है। ये शॉर्ट एंट्री का एक अच्छा मौका है। आपको अपना स्टॉप लॉस पिछली कैंडल के ऊपर रखना है। हमारा टारगेट स्टॉप लॉस से डबल होना चाहिए। ये देखिए गाइस, एंट्री के कुछ समय बाद ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।